राजनीति के बारे में जन साधारण की एक धारणा है, और वो धारणा है कि राजनीति माया जाल है और राजनीति कीचड़ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बाग आमतौर पे यही मानते हैं, और शायद इसलिए कि जो लोग राजनीति में आते हैं उनका एक पढ़ाई लिखाई का स्तर, उनका शोध का स्तर, उनका लोगों के साथ बर्ताव शायद वो नहीं है जो कि जनसाधारण उसकी अपेक्षा करता है। आप लोगों को देखकर और आप लोगों की क्वालिफिकेशंस के बारे में सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों का जो उसमें योगदान रहेगा वो देश को अवश्य आगे लेकर जाएगा। और मैं मानता हूं कि प्रबोधनी भावी कर्णधारों को तैयार कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि आपको यहां से निकलने के बाद कोई बड़ा पद मिलेगा, वो आपको सक्षम बना रहा है कि आप उस राह पर चल सकें जिसको आप चाहते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, और मेरा विश्वास है कि जो हथियार, जो ज्ञान, जो शोध की एक विचारधारा है, और एक ऐसी विचारधारा जो देश को हमेशा अपने आगे रखती है, अगर वो आपके अंदर आ गई है तो देश भी भाग्यशाली है और हम सब भी भाग्यशाली। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर लीडरशिप है, और एक शब्द भी इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट का। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जो आपके पास संसाधन हैं, जिनसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप संतुलित करते हैं, कैसे उनको इकट्ठा करते हैं, कैसे उनके द्वारा आप लक्ष्य हासिल करने के लिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लीडरशिप थोड़ी सी अलग है। लीडरशिप वो क्षमता है जो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए वो फैसला दे सके जिससे कि आपका लक्ष्य हासिल हो। और लीडरशिप वो है जिसमें आप अपनी विजय की या अपनी हार की जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि आखिर में वो सब आपके ऊपर, एक लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा लीडर वो है जो इन सब चीज़ों को निकाल कर अपने साथ चलने वालों को मोटिवेट कर सके, उनको प्रेरणा दे सके कि वो आगे बढ़े। ये आपने यहां पर सीखा भी होगा। कई बार हम सोचते हैं कि प्रेरणा सिर्फ ये है कि आपने किसी को भाषण दे दिया, किसी को बता दिया। प्रेरणा वहीं पे नहीं खत्म होती। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू वॉक द टॉक, और मैं कहता हूं कि यू हैव टू लिव द टॉक। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अपने फौजी कार्यकाल से। नज़दीक का बेलगाम ज़्यादा दूर नहीं है। बेलगाम के अंदर एक हमारा कमांडो स्कूल है, और उस कमांडो स्कूल में अलग अलग संस्थाओं के लोग आते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, और नेवी अपने मैरीन कमांडोज को वहाँ पर भेजती थी ताकि उनका मानसिक और शारीरिक तौर पर विश्लेषण करके हम उनको दे सकें कि ये आदमी फिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कमांडो के लिए सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं चाहिए, ज़्यादा उसकी मानसिक क्षमता चाहिए, क्योंकि वही उसको आगे लेकर जाती है। क्योंकि जब मनुष्य थक जाता है, उसका मन करता है कि मैं काम को छोड़ दूं, अगर उसकी मानसिक शक्ति तेज है तो वो कहती है कि नहीं, अभी थोड़ा और आगे चलो। तो उसमें एक कमांडो था, मैरीन कमांडो, उसका नाम था जोगिंदर सिंह, असली नाम है, काल्पनिक नहीं है। तो एक उस कोर्स के दौरान एक कॉन्फिडेंस जंप होता है जिसमें आप थोड़ा सा तैरते हैं, उसके बाद एक ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ते हैं। 2 टावरों के बीच में एक 9 इंच का प्लैंक होता है, और फासला थोड़ा दो के बीच में इतना है कि जब आप चलते हैं तो थोड़ा सा हिलता है वो प्लैंक, और आप तकरीबन ज़मीन से 56 फुट ऊपर होते हैं। और उसके बाद एक आप रस्से के ऊपर मंकी क्रॉल करते हैं,
और जब आपके पैर नीचे आ जाते हैं तो आप तकरीबन ज़मीन से 60 फुट ऊपर होते हैं और आपको हुक्म मिलने पर वो रस्सी छोड़नी पड़ती है ताकि आप पानी में नीचे आ जाएं। बोलने में मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो प्लैंक के ऊपर बैठ जाते हैं क्योंकि वो डर लगता है, हाइट का डर होता है। तो जोगिंदर सिंह ने सब कुछ अच्छा किया, रस्से पर पहुंचा, बाकायदा उसने मंकी क्रॉल किया, बहुत सुंदर, पैर अपने नीचे लाया और उसके बाद उसने उसको आज्ञा लेनी है कि मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो उसको बोला गया कि परमिशन लीजिए। उसने जोर से परमिशन ली। कमांडो जोगिंदर सिंह मरने के लिए तैयार है। अब ये कमांडो विंग के अंदर एक गलत चीज़ थी, क्योंकि आपने कार्य करना, मरना थोड़ी है। तो उसको दोबारा बोला गया कि भाई ठीक तरह से बोलिए। उसने दोबारा भी वही बोला। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो आमतौर पे गोली फायर करता हवा में ताकि वो अपना हाथ छोड़ के नीचे आ जाए। उन्होंने फायर किया, उसने हाथ नहीं छोड़े, बल्कि उसके अंदर इतना शारीरिक ताकत थी, वो अपने पैर दोबारा ऊपर ले गया और उल्टा क्रॉल करके खंबे पे वापस पहुंच गया। उसने कहा जी मैं नहीं कूद सकता। उसको समझाया गया, दोबारा आया, दोबारा वही सब कुछ प्रक्रिया हुई। उसको प्रेरणा देने के लिए कई इंस्ट्रक्टर्स ने उसको समझाया। तिबारा आया, तिबारा भी उसने वही किया। मैं क्योंकि चीफ इंस्ट्रक्टर था, मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं उसके पास जो कुछ उसने किया था वो करके उसके खंबे पर गया ऊपर, उससे बातचीत की कि बात क्या है। उसने कहा जी बात कुछ नहीं है, ऊपर से जो नीचे जो जिस पानी का जो तालाब है वो ऐसे दिख रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं पानी में गिरूंगा, मैं शायद ज़मीन पे गिरूंगा। 60 फुट से ऊपर से वो बिल्कुल जितना ये है इतना ही दिखता है वो। तो उसको लगता था कि कहीं अगर हवा चलेगी तो शायद ज़मीन पे गिर जाएगा। उसके मन में डर था और डर उसके मन में से निकल नहीं रहा था। तो उसको कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे देखो। और वो उसको करके दिखाया। उसके बाद उसके मन से डर निकला। तो प्रेरणा, यू हैव टू लिव द टॉक। आप सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है, आपको एक अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। और राजनीति में एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को विश्वास है कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे, तो मानकर चलिए आपके साथ जनसमूह जुड़ जाएगा। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि आप जो कहेंगे वो कभी नहीं होगा, तो आपके साथ जनसमूह नहीं जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, इसकी एक गांठ बांध कर अपनी जेब में ज़रूर रख लीजिएगा। यू हैव टू लिव द टॉक, अदरवाइज आपके ऊपर विश्वास किसी को नहीं होगा। और सारा जो कहानी है, सारा नैरेटिव विश्वास का है। एक बार विश्वास बन गया तो उसके बाद आपकी हर बात मानी जाएगी, जब तक कि आप कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि वो विश्वास टूटे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप यहाँ से जाएं, जो आपने नॉलेज के रूप में हासिल किया है, उस नॉलेज के रूप के अंदर जो आपके पास हथियार हैं, उसके अंदर ये ज़रूर बांध लें कि इसके द्वारा मैंने लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना। अपने आप आपको सफलता मिलेगी। और मानकर चलिए, सफलता सिर्फ यही नहीं है कि आप कुछ बन गए। सफलता वो है कि लोग बाग कितना आपको सुनते। सफलता वो है कि जो आप मार्गदर्शन कराना चाहते हैं उस पर लोग बाग चलने को तैयार हैं कि नहीं है, वो सफलता है। तो ये जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी संस्थाएं और हों दुनिया के अंदर। ऐसी कई संस्थाएं हैं। मैंने विनय जी से बात भी हुई थी कि हम उन संस्थाओं के साथ भी एक आदान प्रदान का कार्यक्रम रखें, ताकि हमारे लोगों का नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस, उनकी जानकारी और बढ़े। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये ज़रूर होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, और वो भी सेनाओं के बारे में। हमारी सेनाएं हमेशा कहीं ना कहीं जब भी उनको काम मिलता है वो हमेशा सफल होती हैं। कभी विचार करके देखिएगा उसका कारण क्या है। वही आदमी है, उसी गांव से आदमी सेना में जाता है, उसी गांव से आदमी पुलिस में जाता है, उसी गांव से आदमी व्यापार करने जाता है। पर सेनाओं में ऐसा क्या है? सेनाओं में दो चीज़ें हैं।
पहली चीज, वो देश को सर्वोपरि मानकर काम करते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि, नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और दूसरी चीज है एकता, वो ना जाति पर बंटते हैं ना धर्म पर बंटते हैं, सिर्फ अपने देश के लिए काम करते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, मानकर चलिए कोई काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, आप हमेशा सफल होंगे। और ये एकता ज़रूरी है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस एकता पर बहुत प्रहार होंगे, और अगर हम उन प्रहारों को नकारा कर सकें तो हम देश को आगे ले जा सकेंगे। आखिर के अंदर मैं रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें आपके भविष्य के लिए कहना चाहूँगा। है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में, है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव बिखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये आपके अंदर व्याप्त है, इस भावना को जगाए रखिए, अपने ज्ञान के भंडार को और बढ़ाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।